वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। तिल चौथ, माही चौथ, संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। यह व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश और चौथ माता के तिलकुटे का भोग लगाया जाता है। आइए अब मैं आपको माघ मास की माही चौथ की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। साथ ही मैं गणेश जी की कहानी भी सुनाऊंगी। सबसे पहले हम तिल चौथ की कहानी सुनते हैं। एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए दोनों सेठ सेठानी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन सेठानी अपने पड़ोस की औरतों के पास गई। उसने देखा कि पड़ोस की औरतें व्रत कर रही थी और कथा कहानी सुन रही थी। सेठानी ने पड़ोस की औरतों से पूछा कि अरे तुम सब ये क्या कर रही हो, किस देवता की पूजा कर रही हो और किस देवता की कहानी सुन रही हो। तब पड़ोस की औरतों ने कहा कि सेठानी जी, आज माघ मास की संकष्टी चतुर्थी है। हम सब चौथ माता का व्रत कर रहे हैं और कहानी सुन रहे हैं और चौथ माता और गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। सेठानी ने कहा कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तब उन औरतों में से एक औरत ने कहा कि सेठानी जी, इस व्रत को करने से निर्धन को धन मिले, निपुत्रों को पुत्र मिले, सुहागिनों का सुहाग अखंड रहता है, कुंवारी कन्याओं को अच्छा घरवर मिलता है और जिन्हें नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी लग जाती है। भगवान गणेश और चौथ माता का उनके ऊपर आशीर्वाद बना रहता है। तब सेठानी ने कहा कि यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं भी चौथ माता का व्रत करूंगी और 1.25 किलो तिलकुटा का भोग लगाऊंगी। इस तरह सेठानी वहीं उनके पास बैठकर चौथ माता की कहानी सुनने लगी और उसी दिन उसने व्रत भी रखा। चौथ माता का व्रत करने के 3 महीने के बाद ही सेठानी को गर्भ ठहर गया। सेठानी को गर्भ ठहर गया तब उसको बहुत खुशी हुई। उसने यह बात अपने पति को बताई, लेकिन उसने चौथ माता के भोग नहीं लगाया। वह चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जाएगा तो मैं 2.5 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश और चौथ माता की कृपा से उसको 1 साल बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु उसने चौथ माता के इस बार भी तिलकुटे का भोग नहीं लगाया। लड़का बड़ा हो गया। इस तरह समय बीतने लगा और देखते ही देखते लड़का विवाह लायक भी हो गया। तब सेठानी ने चौथ माता से कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरे लड़के का विवाह एक सुसंस्कृत, अमीर और पढ़ी लिखी लड़की से मेरे लड़के का विवाह हो जाएगा तब मैं 5.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानन व चौथ माता की कृपा से सेठानी के पुत्र की सगाई एक बहुत अच्छे घर में हो गई और विवाह वाला दिन भी आ गया। धूमधाम से लड़के की बारात निकाली गई और लड़के की बारात कन्या पक्ष के यहाँ पहुँच गई। वहाँ बारात का खूब अच्छे से स्वागत हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश सेठानी फिर से चौथ माता के तिलकुटे का भोग लगाना भूल गई। तब चौथ माता व गणेश जी उसके ऊपर नाराज हो गए। फेरों के समय जब वर वधू ने 3 फेरे लिए तब चौथ माता ने अपना कोप दिखाया और दूल्हे राजा का अपहरण करके ले गई और गांव के बाहर पीपल के पेड़ के ऊपर उसे छिपा दिया। सभी लोग अचंभे में पड़ गए कि अचानक से दूल्हा कहाँ गायब हो गया। दूल्हे को सब जगह तलाश किया गया, लेकिन दूल्हा कहीं नहीं मिला। बिना
दूल्हे के दुल्हन को कैसे विदा किया जाए। अधब्याही दुल्हन मायके में ही रह गई। बारात बिना दूल्हे और दुल्हन को लिए वापस घर लौट आई। जब सेठानी को इस बात का पता लगा कि उसका लड़का कहीं गायब हो गया है और बारात बिना दुल्हन लिए ही वापस आ गई है, तो सेठानी को बहुत दुख हुआ। परंतु फिर भी सेठानी को चौथ माता के तिलकुटा चढ़ाने वाली बात याद नहीं आई। इस तरह बहुत समय बीत गया। फिर कुछ समय बाद गणगौर पूजने का समय आया। अधब्याही दुल्हन गणगौर पूजने के लिए जा रही थी तो वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरी। तब पीपल के पेड़ पे से उसे एक आवाज़ आई। उस पीपल के पेड़ पर वही दूल्हा बैठा हुआ था। उसने अपनी अधब्याही दुल्हन से कहा कि आओ आओ मेरी अधब्याही नार आओ। यह सुनते ही वह लड़की घबरा गई और घर आकर उसने पूरी बात अपनी माँ को बताई। यह समाचार सुनते ही लड़की के माता पिता और परिवार वाले उस पेड़ के पास गए। उस पेड़ के ऊपर देखा तो उनका जमाई राजा पेड़ पर बैठा हुआ था। देखते ही वो पहचान गए कि ये तो हमारे जवाई हैं, जो हमारी बिटिया से अध फेरे खाए थे और वे उसी रूप में पीपल के पेड़ पर बैठे हुए हैं। तब उन्होंने पूछा कि आप इतने दिन से यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, इसका क्या कारण है। तब जमाई राजा अपने सास ससुर से बोला कि मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हुआ हूँ। मेरी माँ से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अब तक के बोले हुए सारे तिलकुटे का भोग चौथ माता के और गणेश जी के चढ़ाए और अपनी गलती की क्षमा मांगे, तभी मुझे यहाँ से छुटकारा मिलेगा। तब लड़की के माता पिता अपनी समधन के घर पहुँचे और सारा हाल कह सुनाया। इतना सुनते ही सेठानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब शेर सेठानी ने 1.25 मन का तिलकुटा गणेश जी को और चौथ माता को पूजा करके चढ़ाया और पूरे गांव में तिलकुटे का प्रसाद बंटवाया और उन्होंने चौथ माता और गणेश जी से अपनी गलती की क्षमा मांगी। सेठानी के द्वारा तिलकुटे का भोग लगाने और क्षमा मांगने से चौथ माता प्रसन्न हो गई और उन्होंने उस दूल्हे को वापस छोड़ दिया। इस तरह वर वधू के 7 फेरे पूरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर वापस आ गए। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसे किसी के साथ न हो। कोई भी नर नारी भगवान के प्रसाद को चढ़ाना न भूले। अगर कोई बोलारी बोली जाती है, प्रसाद बोला जाता है तो उसे भूलना नहीं चाहिए और वह प्रसाद और बोलारी जरूर पूरी करनी चाहिए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरें। इस तरह मैंने यह संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा सुनाई है और अब हम तिल चौथ गणेश जी की कहानी सुनेंगे। एक बार एक गांव में एक देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत अमीर थी लेकिन देवरानी बड़ी ही गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की पूजा पाठ करती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। देवरानी अपनी जेठानी के यहाँ काम करने जाती थी और रोज आटा पीसती थी। आटा पीसने के बाद कपड़े से आटा छानती थी। जिस कपड़े से वह आटा छानती थी उसे वह घर ले आती थी और उस आटे के कपड़े को पानी में घोल देती थी और उस पानी को वह अपने बच्चों को और पति को पिला देती थी। देवरानी का पति कोई काम नहीं करता था। एक दिन जेठानी के बच्चों ने देख लिया कि चाची आटा छानने का कपड़ा खुद के घर ले जाती है और उस आटे छानने के कपड़े को पानी में धोकर बच्चों को और चाचा को पिला देती है। तो यह बात वे अपनी माँ को बता देते हैं कि माँ चाची तो अपने घर से आटे छानने का कपड़ा खुद के घर ले जाती है और चाचा को और बच्चों को उस आटे छानने के कपड़े को पानी में धोकर वही पानी चाचा को और बच्चों को पिला देती है। दूसरे दिन जब देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने आई और काम करके जब वह वापस जाने लगी
तो जिठानी ने आटा छानने का कपड़ा वहीं रखवा लिया और जिठानी ने देवरानी से डांटते हुए कहा कि देवरानी जी, मेरा आटा छानने का कपड़ा रोज अब यहीं रखकर जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। जब वह घर गई तो उसका पति बोला कि मुझे चूर्ण वाला पानी घोल कर पिला। देवरानी ने कहा कि आज भाभी जी ने आटा छानने का कपड़ा वहीं रख लिया, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूखों मरते गुस्से में आकर लकड़ी से अपनी पत्नी की खूब पिटाई करी। किस्मत से उस दिन चौथ माता का व्रत था। देवरानी श्री गणेश भगवान को याद करती हुई भूखी ही सो गई। अर्धरात्रि को गणेश जी देवरानी के घर आए और बोले कि आज तो तिल चौथ है और तू भूखी ही सो रही है। तब देवरानी ने सारी बात कह सुनाई। तब गणेश भगवान बोले कि आज मैंने तिल चौथ होने के कारण खूब चूरमा खाया है और खूब तिलकुटा खाया है, इसलिए मुझे निमटने का मन हो रहा है, तो मैं कहाँ जाऊँ। देवरानी गुस्से से बोली कि हे गणेश महाराज, बहुत जगह पड़ी है, जहाँ चाहो वहाँ कर लो। गणेश जी ने सारा घर भर दिया। निमटने के बाद गणेश भगवान ने देवरानी से पूछा कि अब मैं इसको पोंछूं कहाँ। गुस्से में देवरानी बोली कि मेरे लिलाट से पोंछ दो। गणेश जी उसके लिलाट से पोंछकर चले गए। सुबह जब वह सोकर उठी तो उसका सारा घर हीरे मोती सोने चांदी और धन से जगमग कर रहा था और जब उसने खुद को देखा तो वह सोने की तरह चमक रही थी। नीचे से लेकर ऊपर तक वह सोने में मंडी हुई थी। धन को बटोरते बटोरते उसे बहुत देर हो गई, इसलिए वह जिठानी के घर काम करने नहीं गई। उधर जिठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर भेजा कि देखकर आओ कि आज चाची काम पर क्यों नहीं आई। बच्चों ने देखा कि चाचा का घर तो बहुत सुंदर महल जैसा हो गया है और उनके घर में तो हीरे मोती सोने चांदी और धन का ढेर लगा हुआ है। बच्चों ने चाची से कहा कि चाची चाची, माँ आपको काम पर बुला रही है। तब चाची ने कहा कि अब तो मेरे ही बहुत धन हो गया है, अब मुझे कहीं पर काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे भागे भागे अपने घर आए और आकर अपनी माँ से कहा कि माँ, चाची का घर तो धन दौलत से भर गया है, चाची के घर में तो बहुत पैसा हो गया है। जेठानी भागी भागी देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब धन कैसे हुआ। भोली भाली देवरानी ने सारी सच्चाई बता दी। इतना सुनकर जेठानी अपने घर आई। अगले बरस जब तिलकुटा चौथ आएगी तो मैं भी ऐसा ही करूँगी। इस तरह एक बरस बीत गया। एक बरस बाद जब माघ मास की माही चौथ आई तो जेठानी ने उस दिन खाना नहीं बनाया। शाम को जब पति व बच्चों ने खाना मांगा तो जेठानी ने कहा कि आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, आज मेरा तिलकुटा चौथ का व्रत है। और वह अपने पति से बोली कि आप मुझे लकड़ी से मारो। पति ने पूछा कि तुम क्यों मार खाना चाहती हो। तब जेठानी ने पिछले साल वाली देवरानी वाली बात अपने पति को बताई और कहा कि आप भी ऐसा ही करो, तभी गणेश जी भगवान आएंगे और तभी मुझे इतना धन दौलत मिलेगा। तब पति बोला कि अरे तू तो बावली हो गई है, वह तो बेचारी गरीब थी, दुखों की मारी थी, तेरे पास तो सब कुछ है, फिर तू क्यों मार खाना चाहती है। लेकिन जेठानी जिद पर अड़ गई। तब गुस्से में आकर पति ने उसे कपड़े धोने के डंडे से 2-3 मारा। जेठानी भी रोने लगी और रोती रोती भूखी ही सो गई। अर्धरात्रि को गणेश जी भगवान आए और बोले, बेकार में मार खाने वाली धन की भूखी, बता मैं कहाँ निमटने जाऊं। तब जेठानी बोली कि हे गणेश जी भगवान, मेरी देवरानी का तो बहुत छोटा सा मकान था, मेरा तो बहुत बड़ा मकान है, आपकी जहाँ इच्छा हो आप वहीं निमटने चले जाइए। थोड़ी देर बाद गणेश जी ने उससे वापस पूछा कि अब मैं पहुँचूँ कहाँ पर। जेठानी वापस से बोली कि हे गणेश जी भगवान, मेरी देवरानी का तो छोटा सा ललाट था, मेरा तो बहुत बड़ा ललाट है,
आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ पहुँच दीजिए। तब गणेश भगवान पहुँचकर चले गए। थोड़ी देर बाद उसने उठकर देखा तो उसका सारा घर बदबू से सड़ रहा था। सब जगह सांप बिच्छू कंचले हो रहे थे। जिठानी यह सब देखकर डर गई और वह बोली कि हे गणेश जी भगवान, आपने मेरे साथ छल किया है। देवरानी को तो धन दौलत दिया और मुझे सांप बिच्छू कंचले और बदबू और कूड़ा करकट दिया है। गणेश जी भगवान बोले कि तू धन की भूखी, वो बेचारी तो गरीब थी और वह मेरी भक्त थी। वह हर महीने की चतुर्थी को मेरा व्रत करती थी, लेकिन तू धन की भूखी, तूने देखा देखी करी। तब जिठानी बोली कि हे गणेश जी भगवान, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अब धन नहीं चाहिए, आप ये अपना सारा समेटा समेट लीजिए। गणेश भगवान बोले कि जब तू अपने धन में से आधा धन देवरानी को देगी तभी मैं ये सारी माया समेटूंगा। जिठानी ने आधा धन देवरानी को दे दिया, लेकिन एक नौलखा का हार आटा पीसने की चक्की के नीचे छिपा दिया। गणेश भगवान ने सारी माया समेट ली, लेकिन उस चक्की के नीचे जहरीला सांप आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जिठानी आटे की चक्की के नीचे से हार निकालने आई। जैसे ही उसने हार देखा तो उसने देखा कि वहाँ एक विषधर सांप बैठा हुआ था। गणेश भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई। गणेश भगवान ने कहा कि जब तू इस नौलखा हार में से आधा हार अपनी देवरानी को देगी तभी यह सांप वहाँ से हटेगा। तब जिठानी ने नौलखा हार में से आधा हार देवरानी को देने की बात स्वीकार कर ली। उसी समय वह विषधर सांप भी गायब हो गया। इस तरह गणेश जी भगवान ने सुई में से सुई और हार में से हार भी दिलवाया। तब गणेश भगवान ने अपनी सारी माया समेट ली। हे रिद्धि सिद्धि के दाता, हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने जिठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ न करना। जैसा देवरानी के साथ किया, जैसे देवरानी का घर अन्न धन के भंडार से भर दिया, वैसे सबके साथ करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले के साथ। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। अर्घ देते समय हमें क्या बोलना चाहिए, अब मैं आपको वो बताती हूँ। अर्घ देते समय हमें बोलना चाहिए, चांदा हेलो उगियो, हरिया बांस कटाए, साजन उबा बारने, आँखा बाती लाए, सोना की सी सांकली, गले मोत्यारो हार, माही चौथ का चांद ने अर्घ देवता, जीवो वीर पूत भरतार। इस तरह चंद्रमा को अर्घ देते समय बोला जाता है। इस तरह आज मैंने आपको माही चौथ के दिन सुनी जाने वाली चौथ माता की कहानी सुनाई। साथ ही मैंने गणेश तिलकुटा चौथ की कहानी सुनाई और चंद्रमा को अर्घ देते समय क्या बोला जाता है वह बताया। आशा करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।